हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं वैभव बत्रा आपको पढ़ाने वाला हूं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। सो आप बीकॉम में फर्स्ट सेम में यहाँ पे आए हैं। वैसे तो आपने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 12th स्टैंडर्ड में एंड 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी होंगी, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको एडवांस टच देंगे, थोड़ा सा उसके बारे में और जानेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं। सो इस चीज का ध्यान में रखते हुए विल स्टार्ट टुडे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, यूनिट 1, वो है फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेस। आज हम फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन बिजनेस। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता देता हूं, आई विल बी टीचिंग यू फ्रॉम द बुक वीके पब्लिकेशंस। तो आप बुक बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल होगी। प्लस जब लाइब्रेरी खुलेगी तो यू कैन बोरो इट फ्रॉम देयर, वहां पे भी अवेलेबल है। ठीक है, एंड दिस इज द बुक वीके पब्लिकेशंस। ऑथर हैं आर.के. सिंगला, ऑथर इज आर.के. सिंगला। सो आई विल बी टीचिंग यू विद दिस। ठीक है, सो पहला जो यूनिट है वो है फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेस। इसके अंदर सब कुछ फाउंडेशन जो है उसके रिगार्ड्स में कंटिन्यू करेंगे हम। पहला आ जाता है कि इंडियन बिजनेस एज एन इंट्रोडक्शन, फिर आएगा सर्विस सेक्टर क्या है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, फिर लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, देन अ गुड इनिशिएटिव बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, मेक इन इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे, देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, एंड लास्टली जो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस। सो यू माइट हैव स्टडीड सम ऑफ दी चैप्टर्स और आपको इसके बारे में नॉलेज भी होगी, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं आपके लिए। सो विल स्टार्ट विद इट। चलिए स्टार्ट करते हैं with the first chapter, that is Indian business and introduction. Indian business and introduction. अगर हम बात करें स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज आती है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड क्या होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सबसे पहले तो हम उसी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, सो ऑल दोज एक्टिविटी विच वी डू to earn the living,
or you can say to earn the profits. पैसा कमाने के लिए, मनी के लिए जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं are known as, all are known as economic activities. जो भी काम हम कर रहे हैं for earning of money और earning of profits, तो हम क्या कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए. ठीक है. सो अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, वो बनती हैं आपकी बिजनेस प्लस प्रोफेशन एंड आपका किससे, एम्प्लॉयमेंट से. So these three are included in these economic activities. ठीक है. अगर हम बात करें कि what are non-economic activities, तो हम कह सकते हैं वो सारी एक्टिविटीज जो कि हम करते हैं फॉर पर्सनल टच. हम यहां पे कह सकते हैं कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम पर्सनली काम कर रहे हैं बिकॉज वी लव टू डू इट या वी वांट टू डू इट. सो इसमें आ जाता है प्रीचिंग्स इन रिलीजन्स, रिलीजियस टीचिंग्स. आप रिलीजियस हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको के लिए काम कर रहे हैं, तो वो इसमें कंसीडर किया जाता है. साथ ही साथ कोई भी आप सोशल वर्क कर रहे हैं, यू आर डूइंग एनी सोशल वर्क विथ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए आप कोई सोशल वर्क करें, तो वो आपका आ जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. सो वी हैव टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो ह्यूमन एक्टिविटीज कंसीडर की जाती है. दैट इज फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज comprises of those type of activities in which we do certain things to earn money or to earn our living or to earn profits. So those are known as economic activities, and non-economic activities are those types of activities which we just do to gain mental satisfaction. हमें mentally satisfaction मिलना चाहिए, और for our personal touch हम जैसा कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अपनी सोसाइटी को देना चाहते हैं जिससे हमारे को सेटिस्फैक्शन मिले, तो वो आपका आ जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. बट ये चीज का ध्यान रखें कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कभी भी हम मनी को आगे लेके नहीं चलेंगे. हम कभी भी अगर मनी को आगे लेके चल रहे हो तो दैट विल बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अस. सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है. अब हम आ जाते हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, क्या है, वो है बिजनेस. दूसरा है क्या, प्रोफेशन, और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट. सो हम यहां पे तीनों को डिस्कस करेंगे, बट विल स्टार्ट विद द बिजनेस. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिजनेस के बारे में. सो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस. सबसे पहला क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं बिजनेस, सो व्हाट इज बिजनेस, हाउ वुड यू डिफाइन इट. ये सबसे बड़ा एक पॉइंट रहता है कि आप बिजनेस को कैसे डिफाइन करेंगे. सो अगर हम बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो हम बेसिक डेफिनेशन करते हैं. बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस
जिसे हम कंडक्ट कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न मनी, by, or you could say to earn money or profits by buying profits by production of goods and services, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं टू अर्न मनी और प्रॉफिट्स फॉर बाय प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड बाय सेलिंग देम वी परफॉर्म दिस एक्टिविटी। तो बिजनेस का अगर हम बेसिक बात करें तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि हम रेगुलर बेस पे करते हैं टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, अब इसी को डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है। पहला जो है हम उसके बारे में बात करते हैं, दो ऑथर्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला है डॉक्टर W.R. स्प्रिगल। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ऑल दोज एक्टिविटी इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटीज। ऑल दोज एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटीज which are done for the production of goods and services, production of goods and services, पहली चीज आ गई प्रोडक्शन, दूसरा आ गया सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहला आ गया प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज ऐसी होंगी जिसपे हम प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाई जाएंगी? विल बी नोन एज बिजनेस एक्टिविटीज। ये कहना किसका था? डॉक्टर W.R. स्प्रिगल का। ऐसे ही एक और ऑथर्स थे जिनका नाम है डॉक्टर L.H. हेने। उन्होंने कहा बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस इज एन ह्यूमन एक्टिविटी जो कि डायरेक्ट करती है, दैट इज डायरेक्टेड towards the production of wealth, or acquiring wealth by buying and selling of goods and services. Production of wealth or by acquiring wealth with the by the buying and selling of goods and services. So अगर हम दोनों डेफिनेशंस को देखें तो बेसिकली कह दोनों एक ही बात रहे हैं कि डॉक्टर W.R. स्प्रिगल जो है वो कह रहे हैं कि बिजनेस क्या है? प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके अंदर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं सेल्स और सेल्स कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो हमारा एक बिजनेस कहलाता है जिससे हमारे को वेल्थ एक्वायर होती है। वहीं L.H. हेने कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके थ्रू वी आर एक्वायरिंग वेल्थ, वी आर एक्वायरिंग प्रॉफिट, वी आर एक्वायरिंग मनी बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है और उससे हमारे को पैसा आ रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा?
business. So this was the definition of business and this was the introduction of business. So आज हम क्लास को थोड़ा छोटा रखेंगे and because today is the introduction class, so आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कल स्टार्ट और आगे हम कल देखते हैं. इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिजनेस एक्टिविटीज कौन सी हैं जो होती हैं उस पे आगे कंसीडर करेंगे, तो उन पे आगे चलेंगे. ठीक है. सो थैंक यू क्लास. और कल से हम हमारी जो क्लास होगी वो होगी अराउंड 8:30. सो यू विल बी गेटिंग माई वीडियोज ऑन द ग्रुप एज वेल एज यूट्यूब चैनल जो है हमारा, जिस पे वीडियो आएगी आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे. यू विल बी नोटिफाइड व्हेन द वीडियो विल बी अपलोडेड. सो बाकी जो भी चीजें होंगी यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑन माई व्हाट्सएप. और दूसरी चीज, आई विल बी प्रोवाइडिंग सम थिंग्स, सम नोट्स और सम क्वेश्चंस that I will be posting on the WhatsApp group. So आज के लिए इतना ही. चलिए कल मिलते हैं. थैंक यू.